हेलो अखिलेश जी, वेलकम टू सिविक गाइड। सो हम आज के टॉपिक में हमारे फ्रेशर्स को ये बताना चाहते हैं कि बिफोर द कैंपस इंटरव्यू, what kind of the preparation they can do, because from our maybe my last 5 year experience, I am seeing that fresher don't do that kind of the preparation, right? I think they don't know what to read, Exactly. how to speak, what kind of the soft skills question the manager can ask. So during this video, I want to give the message to our fresher कि what kind of the preparation they can do before the campus recruitment. Exactly. Thank you very much, Manish ji, for inviting me because I want to appreciate for your initiative क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सारा इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि फ्रेशर को जब भी इंटरव्यू का प्लान होता है और इंटरव्यू के लिए जाने के चांसेस होते हैं, तो मैं 5 बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए तो उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें कि कंपनी इस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं, क्या उनके प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन रखने से इंटरव्यू में उनको बहुत हेल्प मिलेगा। इंटरव्यूअर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ये सारे आंसर डालेंगे बेसिकली। सेकेंड, कि जब भी इंटरव्यूज के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो वहाँ पे डिटेल लिखा होता है कि रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिफिकेशन, क्या सॉफ्टवेयर स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या सब कुछ होता है। जॉब प्रोफाइल स्टूडेंट को हमेशा, फ्रेशर को हमेशा उसको डिटेल में पढ़ना है कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उनका प्रिपरेशन होना चाहिए। जो जो डिमांड किया गया है वो प्रॉपरली उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाना चाहिए और उसी हिसाब से अपना सीवी भी अपडेट करके लेके जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट आई विल से कि हमें पता है कि मार्केट में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं मार्केट में, उसकी कुछ बेसिक तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे कि ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है जिससे जानने के लिए कि कोई भी स्टूडेंट डिटेल में बात करे अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कुछ पढ़ाई किया है, कहाँ से किया, क्या ट्रेड रहा, क्या सब्जेक्ट रहा है। और उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरव्यूअर हमेशा देखता है कि कम्युनिकेशन कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वर्ड सिलेक्शन कैसा है, सेंटेंस सिलेक्शन कैसा है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे आइडियाज इंटरव्यूअर को लग जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन का बढ़िया तैयारी करना चाहिए इसी में कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। अपने वीकनेस को बहुत ब्यूटीफुली कवर करना चाहिए ताकि वो वीकनेस भी ना स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट मैं कहूँगा कि आज के डेट में सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो कि हर फ्रेशर को सॉफ्ट स्किल पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस, हम सब जानते हैं। कम्युनिकेशन बेहतरीन होना चाहिए, उसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने में आगे रहना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, अप्रिशिएशन होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर ये सारी चीज नोटिस करता है। अब ये सारा चीज जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये सॉफ्ट स्किल्स हर फ्रेशर के लिए जिस पर ध्यान दें। And I want to add one point, like when they do the internship, they have to explain their internship thing also well manner, what they have done. Exactly. And fifth, I want to say like ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मस्ट है। ड्रेसिंग सेंस जो है बेहतरीन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। फर्स्ट इंटरव्यू में हमेशा कपड़े प्रोफेशनल पहन के जाना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे हमको सबको बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मैटर। आई डोंट वांट टू से कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आई वांट टू से कि फर्स्ट इंप्रेशन रियली मैटर्स टू मेक योर इंप्रेशन ऑसम। तो ये सारी चीज़ें and maybe I think during the interview the fresher should make proper eye contact and he or she should listen properly and do the answer accordingly. That is very very important. And along with these 5 ideas, I want to share one kind of a bonus idea basically. Yes. And bonus idea is कि preparation is key to success. अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन किया है ना, ये 5 पॉइंट का भाई आपने कंपनी के बारे में रिसर्च कर लिया, जॉब प्रोफाइल के बारे में रिसर्च कर लिया है ना, आपने लाइक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में थोड़ी बात कर लिया, आप पंक्चुअल डिसिप्लिन रहे है ना, तो डेफिनेटली
बहुत सारा वेटेज मिलेगा Yes. और इंटरव्यू को बहुत ही ग्रीन सिग्नल जाएगा। Yes. क्योंकि उसका एक रीज़न है कि इंटरव्यूअर जो है सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखना चाहता है। Yes. इंटरव्यू देखना चाहता है कि आपकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, कम्युनिकेशन Yeah. कैसा है, Yes. सॉफ्ट स्किल्स कैसा है, आर यू हाउ यू आर आंसरिंग बेसिकली। Yes, yes. एट द सेम टाइम एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सपोज आप फ्रेशर हैं तो आपने प्रोजेक्ट नहीं किया होगा, आई टोटली एग्री विद Yes, दैट। yes. लेकिन आज की डेट में इंटर्नशिप होती है, Mhm. इंटर्नशिप में बहुत सारे प्रोजेक्ट करने की हमें अपॉर्चुनिटी होती है। Yes. तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपने जो जो अच्छे काम किए हैं Mhm. ड्यूरिंग इंटर्नशिप, Yes. कॉलेज टाइम, हमेशा उसको हाईलाइट करें, Yes. बेस्ट वे में बताएं Yes, yes. कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। Because that shows that their problem solving skill. How, Exactly. like what, that shows the capability of their problem solving skill. Exactly. And that give the interviewer more confidence that you can learn. You are eager to learn. Exactly. And sir, along with that, basically, I want to add one really most important suggestion for fresher, और वो है कि आज का जमाना है that is a story telling technique. Yes. Story telling क्या है कि कॉलेज के टाइम में, इंटर्नशिप के टाइम में आपने जो कुछ भी पढ़ाई करी है, Yes, yes. प्रॉब्लम सॉल्व किया है, चैलेंजेस आपके लाइफ में है, उसका आपने सोल्यूशन निकाला है, Yes. उसको स्टोरी में आप रिप्रेजेंट Yes, करें। yes. आपने बताया कि सर ड्यूरिंग माय इंटर्न Yes. आई हैड अपॉर्चुनिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बहुत डिफिकल्ट था, उसमें ये चैलेंजेस आ रहे थे, Yes, बट मेरा भी एटीट्यूड है नेवर गिव अप। Yes. मैंने उसको ट्राई किया, दिन रात मेहनत किया, Yes. इंटरनेट का हेल्प लिया, यूट्यूब का हेल्प लिया, आप जैसे एक्सपर्ट्स का हेल्प लिया, है ना, Yes, उनका yes, बायोग्राफी yes, पढ़ी, yes, yes. यूट्यूब के वीडियो देखे, और एक सप्ताह के बाद सर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। आई वाज ओवर सेटिस्फाइड सर, Yes. सो आई बिलीव टू नेवर गिव अप, Okay. ट्राई अगेन, And ट्राई again, अगेन, ट्राई again, अगेन। eager to learn and problem solving एग्जैक्टली। skills. एंड इस तरह के जो सेंटेंस है इंटरव्यू को बहुत अच्छा लगता है सर। Yes. इंटरव्यूअर ये सोचता है यार कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ Yes. क्रिएटिव माइंड है, Yes. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ है, Yes. और ऐसे पर्सन को अगर क्वालिफिकेशन थोड़ा डाउन भी हो Yes. तब भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये सारी जो स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये सारे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। Yes. एक फ्रेशर के लिए आई विल हाईली रिकमेंड दिस 6-7 पॉइंट्स, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर ये 6-7 पॉइंट्स कोई भी फ्रेशर ने अगर इस पे फोकस किया Mhm. तो गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। Yes. I think Akhilesh, I think you have given very good information for our freshers, and I want to say our freshers this thing that nowadays these soft skill things are very important. Yes. Right? Because in our time there was only Indian companies, Exactly. but in nowadays there are a lot of MNCs. They do the cross-border work. Sure. So these are communication, listening skills, replying skills. Those are very important, and I think. Nowadays, interviewers are focusing more on these skills because they think that the technical skill we can develop, Exactly. but this kind of the soft skill we cannot develop. Exactly. I think so. Very good. Fresher, I want to recommend that increase your communication, your listening skills, your problem solving skills, how you communicate, how give you confidence, right? And the last thing I also want to tell. Always fresher don't ask the question. I think every interview give the chance that do you have any question, and generally fresher don't ask. I strongly recommend that fresher should ask questions and write questions because this will create the bonding between the interviewer and the manager, Exactly. right? So these are very important. Don't ask the question, just say yes or no. Just ask the proper question, like what kind of the projects your company do. So those things are also Exactly. important. And nowadays the lot of companies take the online interviews. So I would recommend to fresher they give the interviews with the proper laptop, with proper internet connectivity, because these are small things, but it play very important role. एग्जैक्टली सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट किया है। मैं अभी हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे, तो मैं इसको एक स्टोरी में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव बोलते हैं कि इतना भी इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है ना। Yes. आप लोग तो हिंदी में भी इतनी अच्छी बातें करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, Yes. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हर प्रेशर को कि यू आर टारगेटिंग बिग कंपनी, Yes. यू आर टारगेटिंग एमएनसी कंपनी, और एमएनसी में इवन हम वो इंडियन है, हिंदी में बात करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, पर काम तो हमें क्रॉस बॉर्डर अंग्रेजों के साथ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मल्टीनेशनल कंपनी में तो अंग्रेजों के साथ काम करना है, Yes. उनको हिंदी नहीं आती है। Yes, yes. तो अगर इंग्लिश नहीं आएगा, उनसे हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, Yes, yes. ठीक से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, Yes, yes. ठीक से हम
डिस्क्रिप्शन नहीं मेंशन कर पाएंगे, Yes, yes. डिलीवरी रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, Yes, क्वालिटी yes. रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, Yes. तो फिर हम अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे। Yes, yes. तो दैट इज रीजन कि इंग्लिश इसलिए एसेंशियल है। बहुत इसेंशियल है एंड आई वुड से कि हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इंग्लिश प्रॉपर्ली फ्लुएंटली चाहिए। Of course. हम हमारी बात को अच्छी तरह से रख सकें, Hmm. सामने वाली चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें, Exactly. प्रॉपर लिसन कर सकें। Hmm. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन Exactly. आवर एक्सपीरियंस वी डू लॉट ऑफ क्रॉस बॉर्डर वर्क एंड वी सी आवर्स Finnish colleague also Hmm. don't have that much English, but Exactly. we communicate to each other because that is the only medium Right. where we communicate about the project and we can work. If your technical skill is very good but your communication is not good, you cannot handle the project. So that's- इसमें एक और चीज है सर, आई वांट टू शेयर विद यू कि फ्रेशर को इससे आइडिया मिलेगा कि दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि अच्छा इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन है, Yes. बट दिस इज नॉट राइट। Yes. कम्युनिकेशन जो है दैट इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। कि कम्युनिकेशन में ये आता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और बिल्कुल। कहाँ नहीं भी बोलना बिल्कुल, है, बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिल्कुल, कम्युनिकेशन, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। सो I totally agree. एट द सेम टाइम एक फ्रेशर के लिए अपने एटीट्यूड और बिहेवियर्स पे That's very important. लर्निंग करना attitude बेहद is very जरूरी है। important. लर्निंग एटीट्यूड होना बेहद जरूरी है कि सीनियर का रिस्पेक्ट करना, जूनियर का रिस्पेक्ट करना, किससे मिलना है, किसको गुड मॉर्निंग विश करना है, हाथ मिलाना Yes, है। yes, आई मीन ए सिंपल क्वेश्चन कि हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, Yes. ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है प्राइवेट सेक्टर में कि Yes. सीनियर के आप फेवरेट बन जाते हैं। Yes. वहीं अगर कोई जूनियर किसी सीनियर से बात नहीं करता है, इनिशिएटिव नहीं लेता है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, हाल चाल नहीं पूछता है, Proper question नहीं क्वेश्चन को पूछता है। नहीं पूछता है, तो वो हमेशा सीनियर की नज़र से दूर रहता है। Yes. और कोई भी ठीक से उसको सिखाने के मूड में नहीं रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक फ्रेशर, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत अच्छा है, Yes. कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड, Learning वाला attitude लर्निंग वाला है। एटीट्यूड है। Manager ऐसे भी उसमें को- initiative लेता है। Exactly. हर कोई सिखाना चाहता है, मैनेजर भी हेल्प करना चाहता है, टीम के अंदर सीनियर्स भी हेल्प करना चाहते हैं, Yes. जूनियर भी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्सन का एटीट्यूड और बिहेवियर्स Is very important. मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट। Yes, yes. So I think these all are, you know, Just important. Akhilesh, I think today we have given very good information about fresher. Right. So fresher, I think fresher and our students, I think this information will help you for your campus interview preparation and all the best. Thank you. Thank you very much, everyone, Again, and giving thank you very us much to some you, sir, good thoughts. for your initiative. Yeah. Very well. Yeah. Bye bye. Bye.